आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वेंकटेश भार्गव आज फिर आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि हमेशा मैं वेदों के विषय में और उपनिषदों के विषय में, भारत की संस्कृति के विषय में और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसी जो हमारी भारत की संस्कृति है, इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके विषय में बात करता आता हूँ। तो आज फिर से एक छोटी-सी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ, जो कहानी वास्तव में इस समय आपके लिए बहुत अच्छी महसूस हो सकती है। क्योंकि आप हम सभी देख रहे हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है। हम सभी लोग अपने घरों में बंद हैं और घरों में बंद होने के कारण काफ़ी उदास और मायूस-सा महसूस कर रहे हैं। लोगों को बिज़नेस में बड़े-बड़े घाटे हो रहे हैं और लोग काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी परेशान महसूस कर रहे हैं। सरकार भी इस चीज़ को कह रही है कि कहीं न कहीं भैया आप स्ट्रेस ना लें, आप शांत रहें। तो आज आप सबके सामने मैं एक छोटी-सी कहानी, 2 कहानियाँ सुनाऊँगा आपको, जो आपको इस मुश्किल समय में बहुत सहारा देंगी। पहला एक दृश्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक युवक था। वो युवक अक्सर जो जवान लोग होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे ख़्याल होते हैं। मन कहीं और होता है, शरीर कहीं और होता है। अक्सर लोगों का मन कहीं विचारों में खोया होता है, कभी भूतकाल में घूम रहा होता है, कभी भविष्यकाल में घूम रहा होता है। तो ऐसे एक सामान्य सा युवक था। वो युवक ट्रेन में चढ़ के जा रहा था। अब वो इतना विचारों में खोया हुआ था, इतना विचारों में खोया हुआ था कि वो युवक अपने हाथ में अपना सामान लटकाए हुए था। अचानक से टीसी वहाँ से निकला। तो टीटी ने देखा कि व्यक्ति हाथ में अपने सामान पकड़ा हुआ है, बड़ा अजीब-सा आदमी है। तो टीटी कहता है कि श्रीमान जी, अगर आप चाहें तो अपने सामान को ज़मीन पर रख सकते हैं और ट्रेन आपको और आपके सामान को, दोनों को आपकी गंतव्य तक पहुँचा सकती है। तो वास्तव में छोटी सी कहानी हमें ये समझाती है कि बीइंग प्रेजेंट इज़ अ रियल एनलाइटनमेंट। वास्तव में अगर आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं लगातार, अगर आप लगातार भूतकाल के दुखों में हैं और भविष्य की चिंता में हैं, तो आप परेशान ही रहने वाले हैं। फिर जैसा कि आज का टाइटल है भगवान बुद्ध के ऊपर, तो भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति गांव में रहा करता था। वो व्यक्ति बड़ा गरीब हुआ करता था, बड़ा परेशान हुआ करता था। उसके माँ बाप भी मर चुके थे। जवान था, बड़ा परेशान था। तो बड़ा परेशान होते हुए उसने सोचा कि मैं करूं क्या। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसों को लेकर बड़ा दुखी था। तो भैया उसने क्या हुआ, उससे अब अक्सर जब लोग परेशान होते हैं तो अपने मित्रों से, परिवार वालों से, आसपास के लोगों से सलाह लेते हैं। तो वो ये व्यक्ति भी सलाह लेने गया। इसने अपने पूरे मोहल्ले वालों से सलाह ली और पूछा कि मुझे एक बात बताइए कि आखिर मैं करूं क्या, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने सब कुछ करके देखा, अगर मैं खेती करता हूं तो नुकसान हो जाता है, अगर मैं व्यापार करता हूं तो घाटा हो जाता है, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन बताएं कि मेरे व्यापार में भी बढ़ोतरी होने लगे, मैं खेती करूँ तो उसमें फ़ायदा हो। जैसे कि एक बुरा चक्र मेरे पीछे चल रहा है। तो भई ऐसा परेशान व्यक्ति जब था, तो लोगों ने उससे कहा कि यहाँ पर जेतवन में भगवान बुद्ध आए हुए हैं। आप एक काम कीजिए, जाइए और भगवान बुद्ध से मिलिए। अब वह युवक चला और जाके भगवान बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। भगवान बुद्ध बड़े गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। उसने भगवान बुद्ध को ज़ोर से हिलाया। भगवान बुद्ध ने धीरे से अपनी आँखें खोली। अब भगवान बुद्ध ने आँखें खोलीं, तो भगवान बुद्ध से वो सवाल पूछता है कि हे बुद्ध, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आखिर मैं क्या करूँ? मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा परेशान हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ तो बन नहीं रहा है, हर चीज़ में नुकसान हो रहा है, बड़ी परेशानी आ रही है। तो सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को बड़े गौर से देखा और उस व्यक्ति को गौर से देखते हुए उस व्यक्ति के गले पे सिद्धार्थ की निगाह गई और भगवान बुद्ध ने उसके गले पे देखते हुए कहा कि तुम अपने गले में क्या पहन रखा है? तो व्यक्ति कहता है कि आप ही मेरे गले में बात कर रहे हैं, मेरे गले में तो बस एक छोटा-सा ताबीज़ है, इतना बड़ा। मेरी माँ जब मरने वाली थी तो मरने से पहले उसने मुझे ताबीज़ दिया था और ये जो ताबीज़ है उसने मुझसे कहा था कि बेटा अगर ये ताबीज़ तुम्हारे पास रहेगा तो तुम कभी जीवन में परेशानी में नहीं फँसोगे। लेकिन बुद्ध, तुम देख रहे हो कि मेरी माँ मर चुकी है और अब मैं बहुत गरीबी में हूँ। अब मैं क्या करूँ बुद्ध, मेरा परिवार भी है, मैं क्या करूँ? तो सिद्धार्थ ने कहा एक काम करो। सिद्धार्थ ने फिर से आँखें बंद करी और ध्यान किया और आँखें खोल के उससे कहा कि तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा ताबीज़ है ज़रा उतार करके मुझे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरी माँ ने मना किया था कि इस ताबीज़ को कभी किसी को उतार के मत देना। सिद्धार्थ ने कहा कि देखो, अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो और अगर वास्तव में समाधान चाहते हो तो ये ताबीज़ मुझे उतार के दो। उस व्यक्ति ने, उस युवक ने
वो ताबीज़ उतार करके भगवान बुद्ध के हाथों में दिया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बड़ी विचित्र सी बात हुई। भगवान बुद्ध ने उस ताबीज़ को खोला और उस व्यक्ति को दिखाया कि बेशकीमती हीरा वास्तव में उस ताबीज़ के अंदर रखा हुआ था। और फिर सिद्धार्थ उससे कहते हैं, जैसा कि भगवान बुद्ध हमेशा लोगों से कहा करते थे, भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो ये बेशकीमती हीरा हमेशा से तुम्हारे ही गले में था, लेकिन तुमने कभी उसे गौर से देखा नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहली कहानी में सुनाया कि वो जो युवक जो भूत भविष्य वर्तमान की चिंताओं में बैठा हुआ था, जो वर्तमान में न जीते हुए वर्तुलामान में जी रहा था, तो टीटी ने उसको वास्तव में वर्तमान में रहने की सलाह दी। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि जो इस दुनिया में चीज़ों को ढूंढता है वह जरूर पाता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वास्तव में ढूंढना कहाँ पर है, आखिर कहाँ ढूंढें कि हमें जवाब मिले। तो इस सारी दुनिया में चाहे भगवान बुद्ध हैं, चाहे हमारे शास्त्र हैं, कपिल मुनि हैं, शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे उपनिषद कहते हैं कि वास्तव में अगर आपको ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढें। जैसे उस व्यक्ति ने कभी उस ताबीज़ को खोल करके भी नहीं देखा और ये जानने तक का प्रयास नहीं किया इसके भीतर क्या है और सदैव परेशान बना रहा, इसी प्रकार से हम सभी के भीतर अनंत शक्तियाँ छुपी हुई हैं। वैज्ञानिक और मनोविश्लेषक कहते हैं कि हर व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में अपार क्षमताएं विद्यमान हैं, जिनका आप अपने सारे जीवन में 5% भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अनंत शक्तियाँ जब आपके अंदर विद्यमान हैं तो आप समाधान कहाँ खोजें? आप समाधान अपने भीतर खोजें। जब आप अपने भीतर समाधान खोजेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप सभी समाधानों को प्राप्त करेंगे। ईश्वर आप सभी पर कृपा करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान सबका भला करें, सभी मानव सभ्यता का भला हो, हम जल्दी से इस त्रासदी से बाहर निकलें और सभी को शांति मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर मेरी बात और भगवान बुद्ध की सलाह आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात और लोगों तक जाए और इस सारी दुनिया का कल्याण हो। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।